जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ माता को खिला देना ये एक चीज दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और जीवन भर धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। ये बात साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा को बताई है। तो चलिए बिना देरी किया आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनती है दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत करके ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों से ये जानकारी इकट्ठा की है। मेरी मेहनत के लिए सिर्फ एक छोटा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उनसे मिलने दूर मध्य देश से उनके एक बाल सखा आए। वो मित्र आर्थिक तंगी के कारण अत्यंत दुखी और निराश थे। लंबी यात्रा के बाद धूल धूसरित वे द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने स्नेह से पूछा, कैसे आना हुआ प्रिय मित्र, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए। पहला संकेत, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ये सुनते ही वो सखा भावुक होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, केशव, मैं बहुत दुखी हूँ। कड़ी मेहनत के बावजूद मैं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे घर में दरिद्रता ने डेरा डाल लिया है। विषाद में डूबे उस मित्र ने भर्राए गले से कहा, हे द्वारकाधीश, मैं धन संपत्ति मांगने आपके पास नहीं आया हूँ। बस आपसे कोई ऐसा उपाय जानने आया हूँ जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए और मैं अपने परिवार का पालन सम्मान पूर्वक कर सकूं। मुझे धन का लोभ नहीं है प्रभु, मुझे तो सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। आपकी दया की छाया में ही मेरा जीवन सुखी हो सकता है। श्री कृष्ण ने मित्र को उठाकर गले से लगा लिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे सखा, मैं तुम्हारा हृदय जानता हूँ, तुम्हारे कष्टों से भी परिचित हूँ और तुम्हारी दरिद्रता का कारण भी समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे धन नहीं मांगने आए और यदि मैं तुम्हें धन दूं भी तो स्वाभिमानवश तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। श्री कृष्ण ने अपने मित्र की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे स्वाभिमान का मान रखूंगा। धन सीधे न देकर मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी गरीबी स्वयं दूर हो जाएगी, तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा और तुम्हें फिर कभी आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। मित्र ने आशा भरी निगाहों से कृष्ण की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आपका मार्गदर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, कृपया वह उपाय बताइए। कृष्ण ने हाथ पकड़कर मित्र को पास बिठाया और बोले, मैं तुम्हें अवश्य उस धन प्राप्ति के उपाय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उस दिव्य उपाय को बताने से पहले तुम्हें एक कथा सुनना उचित होगा। इस महत्वपूर्ण कथा को ध्यान से सुनो। केवल इसे सुनने मात्र से ही तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। मित्र ने उत्सुकतावश पूछा, कैसी कथा केशव? कृष्ण ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह कथा कामधेनु गौमाता की महिमा से जुड़ी है, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मैं तुम्हें उसी गौमाता की कृपा प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। उस उपाय में प्रतिदिन तुम्हें गौमाता को एक विशेष चीज खिलानी है। ध्यान लगाकर सुनो। कृष्ण कथा सुनाने लगे। उनकी वाणी मधुर और गंभीर थी और मित्र मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। प्राचीन काल में पूर्व दिशा के एक राज्य में पुष्पराग नाम के एक धनवान सेठ रहते थे, जिनके पास धन धान्य की कोई कमी न थी। उसकी पत्नी नीलावती धार्मिक और पतिव्रता नारी थी। उनके 5 पुत्र थे, जो परिवार के व्यापार में पिता की सहायता करते थे। बाहर से वह परिवार सुखी और समृद्ध लगता था, पर सेठ पुष्पराग स्वभाव से अत्यंत लोभी और स्वार्थी थे। अपने लाभ के लिए वे दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर धन बटोरते रहते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी कमाई का एक अंश दान में देना चाहिए, परंतु सेठ पुष्पराग ने जीवन भर एक कौड़ी का भी दान नहीं किया। जो भी भिक्षुक या निर्धन सहायता के लिए उसके द्वार पर आता, वह खाली हाथ लौटा दिया जाता था। इसी कारण सेठ के पुण्यों का भंडार लगभग शून्य हो चुका था। एक रात दुर्भाग्य ने ऐसा पहिया घुमाया कि कुछ दुर्दांत चोरों ने सेठ के घर पर धावा बोल दिया। वे तिजोरी के ताले तोड़कर उसके समस्त धन संपत्ति लूट कर ले गए। अचानक लक्ष्मी के यूं रूठ जाने से सेठ पुष्पराग मानो पागल सा हो गया। वो गहरे अवसाद में डूब गया और दिन रात उसी लूट के बारे में सोचकर हाथ मलता रहता था। अत्यधिक चिंता करने से सेठ की सेहत गिरने लगी। वो तरह तरह की बीमारियों से घिर गया और कुछ ही समय में स्थिति ये हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। घर की आर्थिक दशा बिगड़ती चली गई। धन के अभाव में पूरा परिवार गरीबी में दिन गुजारने को मजबूर हो गया। सेठ के बेटे पेट भरने के लिए खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगे, पर अथक परिश्रम के बाद भी वे मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते। जो परिवार कभी ऐश्वर्य में जीवन बिता रहा था, वो अब 2 जून रोटी के लिए तरसने लगा था।
कुछ महीने इस तरह बीत गए। सेठ पुष्पराग की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे अब मृत्यु का भय सताने लगा था। उसकी पत्नी नीलावती दिन रात उनकी सेवा करती, पर कोई औषधि या उपचार काम नहीं आ रहा था। ऐसे निराशाजनक समय में एक सुबह सेठ के द्वार पर एक वयोवृद्ध साधु भिक्षा की पुकार लगाते हुए आए। वस्तुतः वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे, जो तपस्वी का भेष धरकर सेठ का परीक्षण करने पहुंचे थे। दरवाजे पर खड़े साधु ने करुण स्वर में कहा, भिक्षाम देहि। सेठ तो रोगग्रस्त होकर भीतर पड़ा था, अतः नीलावती ही दरवाजे तक आई। अपने दरवाजे पर एक भूखे सन्यासी को देखा तो उनका दयालु हृदय पसीज गया और उन्होंने तुरंत साधु को भीतर आमंत्रित किया। नीलावती आदरपूर्वक बोली, महात्मन, भीतर पधारिए और कुटिया को पवित्र कीजिए। उन्होंने साधु को आदरपूर्वक बैठने के लिए आसन दिया। फिर घर में जितना भी अन्न था वह सब इकट्ठा करके प्रेम पूर्वक साधु को परोस दिया। घर में भोजन की न्यूनता थी, किंतु नीलावती ने निश्चल मन से जो भी उपलब्ध था उस अतिथि को अर्पित कर दिया। भूखे साधु ने तृप्त होकर भोजन ग्रहण किया और प्रसन्नता पूर्वक नीलावती को आशीर्वाद दिया। तब यमराज रूपी साधु ने कहा, हे माता, तुमने आज एक भूखे अतिथि को तृप्त करके महान पुण्य अर्जित किया है। तुम्हारी उदारता देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, आज जो भी वर मांगोगी मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। नीलावती ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, महात्मन, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ समय पहले तक हमारा परिवार बहुत संपन्न था, किंतु दुष्ट लुटेरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब हालात ये हैं कि हमें घोर दरिद्रता में दिन काटने पड़ रहे हैं। मेरे पति गंभीर रोग से ग्रस्त हैं और मृत्यु शैया पर हैं। कृपा करके हमारे इन दुखों को दूर करने का कुछ उपाय बताइए। स्त्री की करुण कथा सुनकर साधु रूपी यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे माता, तुम्हारी ये दुर्दशा तुम्हारे पति के कुकर्मों का परिणाम है। उन्होंने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, अपितु दूसरों को कष्ट देकर धन अर्जित किया है। इसी कारण दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। नीलावती की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें भी आभास था कि उनके पति ने लोभवश अनेक गलतियां की थीं, पर अब पछताने से क्या लाभ। उन्होंने यमराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महात्मन, क्या कोई मार्ग है जिससे ये दुर्भाग्य दूर हो जाए, मेरे पति के पापों का प्रायश्चित हो सके। यमराज ने कोमल वाणी में कहा, घबराओ मत देवी, हर समस्या का समाधान भी होता है। यदि तुम वास्तव में इस दुर्भाग्य से छुटकारा चाहती हो तो मैं तुम्हें एक अचूक उपाय बताता हूँ। नीलावती ने ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखा। साधु महात्मा ने कहा, तुम सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गौमाता की शरण लो। अपने घर एक गाय लेकर आओ और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करो। प्रतिदिन प्रातःकाल उसे आटे और गुड़ से बनी रोटी का एक टुकड़ा प्रेम पूर्वक खिलाओ। विश्वास रखो, गौ माता की कृपा से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आएगी। नीलावती ने सिर झुकाकर साधु की बात मान ली। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, गौ सेवा से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं है। गौ माता की कृपा से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। नीलावती ने कृतज्ञता पूर्वक कहा, महात्मन, आपने हमें उजाले की राह दिखा दी, आपका धन्यवाद। उनके इतना कहते ही वो दिव्य साधु उसी क्षण अंतर्धान हो गए। नीलावती आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि कोई देवदूत मार्गदर्शन देकर गया है। अब देर करने का सवाल ही नहीं था। नीलावती ने उसी दिन से उस उपाय को अपनाने का निश्चय किया, लेकिन उनके पास इतनी धनराशि न थी कि एक गाय खरीद सके। इससे हतोत्साहित होने के बजाय उन्होंने निश्चय किया कि गांव के निकट जो सार्वजनिक गौशाला है वहीं जाकर गौ सेवा आरंभ करेंगी। भोर में नीलावती चुपचाप घर से निकल पड़ी और गौशाला पहुंच गईं। वहां एक सुंदर गौ माता को चुनकर वे उसके निकट पहुंची। नीलावती ने श्रद्धा पूर्वक गौ माता को प्रणाम किया और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। प्रत्येक सुबह नीलावती घर पर सबसे पहले रोटी बनाती और उसमें गुड़ का मिश्रण भरकर उसे गौशाला ले जाती। गौ माता को वो मीठा ग्रास प्रेम पूर्वक खिलाती और उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगती। उनकी आंखें हर दिन भावुक होकर भर आती और मन ही मन वे गौ माता से अपने परिवार की रक्षा करने की प्रार्थना करती। कुछ ही समय बीता कि एक दिन अचानक नगर में समाचार फैला कि राजा के सिपाहियों ने उन डाकुओं को पकड़ लिया जिन्होंने सेठ पुष्पराग का धन लूटा था।
सारे चोर गिरफ्तार हो गए और उनके कब्जे से सारा चोरी का धन बरामद हो गया। राजा ने उदारता दिखाते हुए वो पूरी संपत्ति सेठ पुष्पराग को वापस दिलवाने का आदेश जारी किया। ये सुखद समाचार सुनते ही नीलावती की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्हें यकीन हो गया कि यह चमत्कार गौ माता की कृपा से ही हुआ है, जिनके आशीर्वाद से खोया धन वापस मिल गया। उधर सेठ पुष्पराग को भी आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ कि जिसका धन जा चुका था वो फिर लौट आया। वो भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने भाग्य को सराहने लगा। नीलावती ने एक दिन अवसर पाकर सेठ पुष्पराग को गौशाला जाकर गाय की सेवा करने और साधु द्वारा बताए उपाय की बात बताई। सेठ पुष्पराग ये सब सुनकर अभिभूत हो गए। उनको अपनी भूल पर गहरा पछतावा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि धन के लालच में उनसे अनेक पाप हो गए थे और भगवान ने उन्हीं का दंड उन्हें दिया था। नीलावती ने पति को सांत्वना दी कि अब जब ईश्वर की कृपा से सब कुछ वापस मिल गया है तो ये अपने पाप धोने का अवसर है। दोनों ने निश्चय किया कि वे मिलकर गौ सेवा करेंगे और सत्कार्यों में जीवन अर्पित करेंगे। उसके बाद अगले ही दिन से सेठ पुष्पराग अपनी पत्नी के साथ गौशाला जाने लगे। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से गायों की सेवा करते, उन्हें चारा पानी देते और गौशाला की साफ सफाई भी करते। सेठ श्रद्धा से प्रतिदिन उसी गाय की पीठ पर हाथ फेरते और विशेष रूप से उसके कुबर को स्पर्श करके माथा झुकाते। गौ माता के उस आशीष स्पर्श से सेठ के शरीर की सारी बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगी। कुछ ही हफ्तों में सेठ पुष्पराग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। गौ माता की कृपा से उन्हें मानो नया जीवन दान मिला। अब सेठ पुष्पराग ने अपने घर के निकट एक गौशाला बनवाई और रोज गौ सेवा में समय देने लगे। उन्होंने संकल्प किया कि वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा धर्म और दान पुण्य में लगाएंगे। इस प्रकार गौ माता की कृपा से उनकी दरिद्रता मिट गई और उनका परिवार फिर से सुखी संपन्न हो गया। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए मित्र से कहा, देखा सखा, कैसे गौ माता की सेवा ने सेठ पुष्पराग के सारे कष्ट हर लिए। जिस दरिद्रता ने उन्हें घेर रखा था वह गौ माता की कृपा से पल भर में दूर हो गई। मित्र का हृदय ये कथा सुनकर भाव विह्वल हो उठा। उसकी आंखें नम थीं और मन श्रद्धा से भर गया। वो श्री कृष्ण के चरणों में झुककर बोला, हे द्वारकाधीश, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे गौ माता की अनुपम महिमा बताकर मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब मैं पूरे तन मन धन से गौ सेवा करूंगा और दरिद्रता को सदा के लिए दूर भगा दूंगा। आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा को उठाकर गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए बोले, जाओ मित्र, पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से गौ माता की सेवा में लग जाओ। जहाँ गौ माता की कृपा होती है वहाँ धन, सुख और शांति स्वयं चलकर आते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपने मित्र से कहा, हे सखा, गौ माता इस संसार के पालन पोषण की आधारशिला है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता ही गौ माता की पूजा करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, शांत और निष्पाप प्राणी है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु कहा गया है। केवल गौ माता के दर्शन मात्र से मनुष्य के सहस्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इस निरपराध गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को हानि पहुंचाना या उसका वध करना शास्त्रों में घोर पाप माना गया है। जो व्यक्ति गौ हत्या जैसा पाप करता है उसे गंभीर दुख भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है उसे अपार सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जिस घर की गृहिणी रसोई में बनी पहली रोटी प्रेम पूर्वक गौ माता को खिलाती है उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। ऐसी स्त्री सौभाग्यवती रहती है और उसके सुहाग की रक्षा स्वयं गौ माता करती है। जो लोग अपने घर में गाय से मिलने वाले पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र को आदर पूर्वक स्थान देते हैं उनके घर में कभी दुख या दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। प्रतिदिन किसी न किसी रूप में गौ सेवा करने वाला व्यक्ति अनंत पुण्य का भागी बनता है। गौ माता को स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता का नाश होता है। प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में गौ माता की सेवा और संरक्षण की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायें पालते थे और उनके दुग्ध से तपस्या के लिए शक्ति पाते थे। राजा महाराजा भी प्रजा को गौदान किया करते थे। गौदान को सभी दानों में सबसे महान माना गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, गौ माता से जुड़ी एक अद्भुत मान्यता सुनो। सुबह सवेरे यदि सबसे पहले गौ माता के दर्शन हो जाएं, तो उसे शुभ शकुन मानते हैं।
प्रातःकाल घर के सामने ताजा गोबर दिख जाए तो समझो उस दिन देवी लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि तुम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो और रास्ते में अचानक गौ माता दर्शन दे दे तो वो कार्य अवश्य सफल होगा। किसी यात्रा पर निकलते समय यदि द्वार पर गाय दिखाई दे जाए तो यात्रा शुभ और निर्विघ्न पूर्ण होती है। निसंदेह गौ माता शुभता और मंगल का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश समाप्त किया और प्रेम भरी दृष्टि से मित्र की ओर देखा। मित्र की